बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर मौजूद हों जहां जिस्म को चीरती हुई बर्फानी हवाएं चल रही हों और वहां का दर्जा हरारत भी -62 हो और ऑक्सीजन भी ना होने के बराबर हो, तो वहां आप कैसी जिंदगी गुजारेंगे? ये तमाम हालात किसी आम जगह के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट के हैं, जहां हर वक्त मौत इंसान के ताक़ुब में रहती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वहां जाने वाले लोगों को क्या मुश्किलात पेश आती हैं और जब वो मर जाते हैं तो उनकी लाशों को वहां पर क्यों छोड़ दिया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, डिकोडिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, तिब्बत और नेपाल में कोहे हिमालय का ये पहाड़ 8,849 मीटर ऊंचा है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसको सर करने की कोशिश का आगाज 1885 में हुआ था और 68 साल बाद 1953 में इसे पहली बार सर किया गया। पिछले कई सालों से हर साल सैकड़ों कोपेमा इस पहाड़ की चोटी पर फतह के झंडे गाड़ चुके हैं, जबकि इस पहाड़ पर मरने वालों का तनासब 3.9% है, यानी हर 100 में से 4 अफराद इसको सर करने की चाहत में जान से चले जाते हैं। माउंट एवरेस्ट के लिए 11 मई 1996 एक स्याह तरीन दिन था। ये वो दिन था जब इसे सर करने की चाहत में 8 कोपेमा हलाक हो गए थे। इस मुहिम का आगाज 10 मई की रात को हुआ था, जब 33 कोपेमाओं पर मुश्तमिल एक टीम ने इस पहाड़ को सर करने का फैसला किया। लेकिन बदकिस्मती से कोपेमाओं को अपने सफर का आगाज किए चंद घंटे ही गुजरे थे कि मौसम खराब हो गया और तेज बर्फानी हवाएं चलने लगी। उन हवाओं की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कोपेमा एक दूसरे से बिछड़ गए और तूफान थमने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि सब एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, जिस वजह से उन पर खौफ तारी हो गया। लिहाजा उन्होंने मजीद पहाड़ के ऊपर चढ़ने का इरादा तर्क करते हुए वापसी का इरादा किया। बदकिस्मती से कुछ कोपेमा बुलंदी से गिरने की वजह से हलाक हो गए और चंद बर्फानी तोदे तले दब गए, जबकि 3 रास्ता खो जाने की वजह से गुम हो गए, जिनकी अमवात के बारे में आज तक पता नहीं चल सका। माउंट एवरेस्ट के इस हादसे में कुल 8 कोपेमा हलाक, जबकि 7 हाथ और पाँव से मुकम्मल माजूर और 5 कोपेमाओं को अपने हाथों से महरूम होना पड़ा। नाजरीन, आपको बताते चले कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट हो या पाकिस्तान में वाक़े K2 और नांगा पर्वत, अगर कोई कोपेमा इन्हें सर करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे तो ज्यादा इम्कान यही है कि उसकी लाश पहाड़ से वापस नहीं लाई जाती, बल्कि उसे उसी हालत में पहाड़ पर ही छोड़ दिया जाता है। पर सवाल तो ये है कि उनकी लाशों को वहीं पर क्यों छोड़ दिया जाता है। दरअसल कोपेमाई एक मुश्किल और महंगा काम है, लिहाजा आपको एवरेस्ट, K2, नांगा पर्वत या दूसरा कोई भी 8,000 मीटर से बुलंद पहाड़ सर करने के लिए तवील मंसूबाबंदी और भरपूर जिस्मानी तैयारी के साथ साथ भारी जेब की भी जरूरत होती है। सबसे पहले तो पहाड़ सर करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जो काफी महंगा होता है। जिसके बाद मंजिल तक पहुंचने के लिए जितना साजो सामान दरकार होता है वो सब खरीदना होता है। चूल्हे से लेकर कैंप तक और मखसूस लिबास पहनते हुए सब कुछ उठाकर उस मुकाम तक पहुंचना कि जहां सांस तक लेना भी मुश्किल तरीन कामों में से हो, तो ये एक अजीम कारनामा है। अब अगर इस मुश्किल मुहिम जोई के दौरान कोई शख्स जान से चला जाए तो इसका मतलब है कि वह पूरी सरमायाकारी तो जाया हो ही गई, साथ ही साथ उसके लवाहिकीन के लिए एक नई आजमाइश भी शुरू हो गई, क्योंकि उसकी लाश को वापस लाने का मतलब है कि मजीद कई और जानों को भी खतरे में डाला जाए और पहले जितना खर्चा हुआ उससे ज्यादा डबल खर्चा किया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक माउंट एवरेस्ट से किसी की लाश वापस लाने की मुहिम पर 50 से 70 हजार डॉलर्स खर्च होते हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है। मुश्किल इसलिए कि वक्तन फवक्तन आने वाले तूफानों की वजह से लाश कहीं से कहीं पहुंच जाती है और मजीद कई जानों को खतरे में डालने के साथ साथ अगर लाश मिल भी जाए तो उसे हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे लाना और आखिर में लाश को वतन वापस भेजने के लिए तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे करना होते हैं। लिहाजा इन तमाम अनासिर को मिलाया जाए तो यही हल निकलता है कि लाश को वहीं पर छोड़ दिया जाए। माजी में कई बार ऐसा हो चुका है कि किसी लाश को वापस लाने की कोशिश में कई कारकुनों की अपनी जानें भी चली गईं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त सिर्फ एवरेस्ट पर ही 200 से ज्यादा लाशें मौजूद हैं। उनमें कुछ तो पहाड़ी रास्तों के साथ ही पड़ी हुई हैं, जिनमें बेशतर के तो नाम तक भी किसी को मालूम नहीं। नाजरीन, इसके अलावा पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2 जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, ये दुनिया का खतरनाक तरीन पहाड़ समझा जाता है। अब तक इसे सर करने की कोशिश में 80 कोपेमाओं की जानें जा चुकी हैं, जबकि 366 लोगों ने इसे सर भी किया है, जबकि इसके मुकाबले में एवरेस्ट को 9,000 से ज्यादा मरतबा सर किया जा चुका है। K2 पर जाने वाले 29% कोपेमा मुहिम के दौरान ही मारे जाते हैं, यानी ये दुनिया के 5 बुलंद तरीन पहाड़ों में से सबसे खतरनाक पहाड़ माना जाता है।
لاشوں کی بڑھتی تعداد کی سب سے بڑی وجہ وہاں ہونے والی برفباری ہے، جس کے باعث وہاں کا درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے۔ K2 کے خاص حصے کو ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ راستہ بھٹک کر ڈیتھ زون کی طرف چلے جاتے ہیں وہ پھر لاشوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مرنے والے تمام کوہ پیماؤں کی یاد میں K2 کے نیچے ایک پوائنٹ موجود ہے جسے گلکی میموریل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔